वहीं फतेहपुर के विधायक और कांग्रेस के राज्य उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया ने आरडीजी यानी राजस्व अनुदान घाटा बंद करने को आर्थिक आतंकवाद करार दिया। पठानिया ने कहा कि केंद्र सरकार और भाजपा पहाड़ी राज्यों के संवैधानिक हक छीनने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इसे ऑपरेशन लोटस के तहत चुनावी रणनीति बताया। संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत पहाड़ी राज्यों की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह सुविधा दी गई थी ताकि सीमित संसाधनों के बावजूद विकास जो है वो प्रभावित ना हो। पठानिया ने बताया कि 1 फरवरी से केंद्र ने आरडीजी बंद कर दिया, जिससे हिमाचल को लगभग 15% बजट घाटा झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जीएसटी कंपेंसेशन के रूप में मिलने वाले 17,000 करोड़ रुपए भी बंद कर दिए गए। पठानिया ने कहा कि राज्य सरकार और मुख्यमंत्री शिक्षा और विकास के क्षेत्र में कदम उठा रहे हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और अन्य हितों को सुरक्षित किया जा रहा है। उन्होंने विपक्ष और राजनीतिक दलों से हिमाचल के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए एकजुट होने की अपील की। पठानिया ने कहा कि खर्चों को कम करने के साथ साथ आय के साधनों को बढ़ाने और प्रोजेक्ट कॉस्ट के 50% राज्य को सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे। उनका कहना है कि हिमाचल आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ रहा था, लेकिन अधिकारों को अचानक बंद करना प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर डाल रहा है। पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने समय निकाला इस प्रेस वार्ता के लिए। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आज मैं ज़्यादा पॉलिटिकल बात ना करते हुए मैं जो आरडीजी जो बंद हुई है केंद्र सरकार के द्वारा, जो 16वें वित्त ने जो सिफारिश की है आरडीजी को बंद करने की, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा, सिंपल शब्दों में, जिसपे सबको समझ आ जाए। आर्टिकल 275 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो एक जो केंद्र की ग्रांट्स हैं, जो केंद्र की ग्रांट्स जो जाती हैं हमारे राज्यों को, ये उससे संबंधित है। और कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अधिकार हैं जो स्टेट्स के बनते हैं और उसी में जो है वो आरडीजी में कवर्ड होती है। अब इसमें अगर सिंपल शब्दों में अगर हमने ये बोला हो कि जब हमारे भारत का जो गठन हुआ, जब हम एक गणतंत्र बने, जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो हमारे संविधान के जो निर्माता थे वो इतने जो बुद्धिमान लोग थे, उनको एग्जैक्टली पता था कि कल को क्या कंडीशंस जो है वो आ सकती हैं। क्योंकि जो देश का गठन जब हुआ तो हर प्रदेश जो था वो अपनी अपनी डेमोग्राफी के हिसाब से अलग था। महाराष्ट्र के अंदर जैसे जो डेमोग्राफी है वो अलग है, हिमाचल प्रदेश की डेमोग्राफी अलग है, सिक्किम की अलग है, पहाड़ी स्टेट्स की अलग है। और पहाड़ी राज्यों का गठन कभी इसलिए नहीं हुआ था कि पहाड़ी राज्य जो है वो कल को जो है इकोनॉमिकली वाइबल होंगे। पहाड़ी राज्य जो बनाए गए थे ये इसलिए बनाए गए थे कि जो पहाड़ के लोग हैं उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनका अपना एक पॉलिटिकल एस्पिरेशन है, उन एस्पिरेशंस को मीट करने के लिए जो है वो पहाड़ी राज्यों का गठन हुआ था। तो उसमें अगर आपको मैं छोटा सा एग्जांपल लूँ हिमाचल प्रदेश का और महाराष्ट्र का। अब हिमाचल प्रदेश में अगर मैं मान के चलूँ कि मेरी आय जो है वो 20 रुपये है और महाराष्ट्र की आय जो है वो 2000 रुपये है। अब उसके अंदर अगर आप ये देखिए कि एक महाराष्ट्र में जो व्यक्ति रहता है उसकी ज़रूरतें क्या है। उसकी ज़रूरत होगी कि उसको पीने का पानी चाहिए, उसको सिंचाई के लिए पानी चाहिए, उसको सड़क चाहिए, उसको स्वास्थ्य के लिए बीमा चाहिए, उसको जो है बिल्कुल एक हेल्थ का जो है इंश्योरेंस चाहिए, हेल्थकेयर जैसा। और अब आप हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के जो नागरिक हैं उनकी भी एग्जैक्टली वही जो है एस्पिरेशंस हैं जो एक महाराष्ट्र के व्यक्ति की हैं। लेकिन महाराष्ट्र की आय जो है वो 2000 है, हमारी आय जो है 20 है। अब समानता को एक मेंटेन करने के लिए कि जो फैसिलिटी महाराष्ट्र में मिल रही है वही फैसिलिटी जो सरकार है हिमाचल में दे सके, इसके लिए जब वो सरकारें जिनकी आय ज्यादा नहीं है अगर वो खर्चा ज्यादा करती हैं अपने वेलफेयर की एक्टिविटीज के लिए, अपनी डेवलपमेंट की एक्टिविटीज के लिए, तो ये जो घाटा है इस घाटे को आरडीजी के जरिए इसको भरा जाता था। और इसका नाम बेसिकली क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। कि आप उतनी इनकम नहीं कमा रहे, आपकी आय उतनी नहीं है। हो सकता है कि आपके प्रदेश में जंगल ज्यादा है, हो सकता है आपके प्रदेश में नदियां ज्यादा हैं, हो सकता है आपके प्रदेश में जो है रेगिस्तान ज्यादा है, इसलिए आपकी आय जो है हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते बाकी राज्यों से। अब ये आरडीजी जो है ये एक संवैधानिक हक है और आप सब जानते हैं कि 1 फरवरी को जो है इस आरडीजी को जो है बंद कर दिया गया। अब इसके इम्पैक्ट जो भी होंगे, अब उस इम्पैक्ट्स को मैं अभी उसके बारे में ज्यादा मैं बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय जी ने कभी इसके लिए क्या क्या स्टेप किए हैं अपने आरटीजी को बढ़ाने के लिए। सबसे पहले अगर आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी 2021-22 में लगभग 1100 ऐसे संस्थान खोल के गई थी जो कि एक पॉलिटिकल जो था अनाउंसमेंट्स थी, उनको हमने कंसोलिडेट किया। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप देखिए जो ऐसे स्कूल थे जहां पर कोई छात्र नहीं थे, जो ऐसे स्कूल थे जहां पर 1-1, 2-2 छात्र थे और 5-5, 6-6 टीचर्स थे, इन सबको हमने कंसोलिडेट किया और एक कंसोलिडेशन की प्रक्रिया वहां पर जारी हुई। इसके बाद अगर आप देखिए कि हम एसेट मोनेटाइजेशन की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस हैं, जिसके अंदर हमारे फॉरेस्ट के रेस्ट हाउस हैं,
इन सबको हम जो है कंसोलिडेट करके इनको एक जो है रेवेन्यू ड्रिवन एक हम संस्थान जो है बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सारी एक्टिविटीज जो है ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के जो है अध्यक्षता के अंदर जो है उनकी लीडरशिप के अंदर हो रही हैं। इसी के साथ हिमाचल के जो हमारे हक हैं उनको जो है वापस लेने के लिए जो हमारे चाहे पावर प्रोजेक्ट्स हों, चाहे वो हमारे जो हमारा जो एक होटल जो है जिसमें 401 करोड़ का हमको बेनिफिट मिला है, वाइल्ड फ्लावर हॉल है, ये सारी की सारी लड़ाई जो है केंद्र सरकार के साथ, और ये सारी की सारी लड़ाई जो है हमारी जो है कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में जो है लड़ी जा रही है। अब मुद्दा एंड में ये आ जाता है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी जो कि आज जो ये लोग खुश हो रहे हैं कि आरडीजी बंद हो गई, मेरा सिर्फ एक ही मानना है कि ये आरडीजी किसी सरकार की बंद नहीं हुई, ये आरडीजी किसी मुख्यमंत्री की बंद नहीं हुई। ये आरडीजी जो है ये हिमाचल की जनता का जो बेनिफिट था ये हमारे हाथ से जो है ये आज के लिए नहीं बल्कि सदा के लिए ये छीन लिया गया है। जो 10,000 करोड़ हमको लगभग 1 साल का मिलना था अगले 5 साल के लिए, और फिर 17वें वित्त में जो है अगला ग्रांट आता, ये लगभग 50-55 हजार करोड़ जो है ये हिमाचल की जनता का जो है हमारे हाथ से निकल के चला गया। अगर इससे भी पहले अगर आप देखें तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी लगभग 54,000 करोड़ का आरडीजी जो है वो जयराम ठाकुर जी को मिला। इसके बदले में जो हमारी सरकार जब आई टोटल आरडीजी की ग्रांट जो हमको मिली वो टोटल मिली 17,000 करोड़। उसके साथ जीएसटी कॉम्पनसेशन भी जो है वो पहले मिलता था, लगभग 17 से 18,000 करोड़ जो है जीएसटी कॉम्पनसेशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय मिला। टोटल उनको लगभग 70,000 करोड़ की जो है वो अतिरिक्त आय थी कांग्रेस की जो सरकार से। और उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो ना तो ये अरियर्स दे पाए कर्मचारियों के, ना ही ये जो है 6th पे कमीशन के जो है वो रिकमेंडेशंस को जारी कर पाए। और अब सारा का सारा जो ठीकरा है वो ये ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार के ऊपर ये फोड़ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि इस समय सिचुएशन इतनी जो विकट है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आज माननीय मुख्यमंत्री जी का अगर आपने आज वो संबोधन सुना हो तो वो यही कह रहे हैं कि हम जैसे भी करें लेकिन ना किसी की हम पेंशन के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट आने देंगे, ना किसी की सैलरी के ऊपर इम्पैक्ट आने देंगे। हिमकेयर कार्ड और ये बाकी सारी योजनाएं हैं ये वैसे ही चलती रहेंगी। हाँ, इसको चलाना कैसे है उसका जो है हम प्रक्रिया के ऊपर जो हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो मेरा एक जो है आपके माध्यम से अपील यही रहेगी कि ये वो समय नहीं है जहां पर पार्टी बेस पर हम जो है वो राजनीति करें। अगर आप देखें तो जयराम ठाकुर जी ने भी अभी अपने लोगों को मतलब कहीं पे संबोधन कर रहे थे और उनको ये बोला है कि आप जो है आप इलेक्शन की तैयारी करें। तो कहीं ना कहीं मतलब दिमाग में ये भी आता है कि ये जो आरडीजी बंद की गई है कहीं ये सरकार को स्थिर करने के लिए, सरकार को दोबारा ऑपरेशन लोटस के जरिए मतलब कुछ करने के लिए तो नहीं की गई है। और ये स्टेप और कुछ नहीं है। अगर आप इसको मतलब सही शब्दों में आंके तो उसके लिए एक मैं डेफिनेशन में पॉइंट करना चाहूंगा कि संवैधानिक हक एक स्टेट का अगर आप मार रहे हैं, ये एक फाइनेंशियल टेररिज्म या एक आप देखिए कि मतलब एक जो इकोनॉमिक एक टेररिज्म जैसा ये एक्ट है कि आपकी जो इनकम है, आपका जो बजट है उसका 15% जो आपकी निर्भरता थी किसी चीज के ऊपर, हम उसको जो काट रहे हैं। अब इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जो हमारे लीडर्स हैं उनसे जो मुख्यमंत्री जी भी निवेदन कर चुके हैं, उनसे अपील कर चुके हैं कि इधर उधर की स्टेटमेंट्स देने के बजाय आपसे हम रिक्वेस्ट यही करेंगे कि आपकी अध्यक्षता में या अगर आपने हमारे साथ नहीं जाना तो आप सारे एमएलएस को लेके आप जाइए, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलिए और उनको बोलिए कि आरडीजी को है जो दोबारा बहाल कर आप कीजिए, क्योंकि ये किसी सरकार की आरडीजी नहीं है, ये हिमाचल की जनता का हक है जो संविधान में हमको दिया गया है। और इसी सिलसिले में हम ये चाहते हैं कि आप इसको आप दोबारा बहाल कीजिए। तो मेरी तरफ से इतना ही है। अगर आपके कोई प्रश्न है तो हम